ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौकल्मषनाशाय चानुवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड एंड चैप्टर 8, 8वें अध्याय पे चर्चा कर रहे थे। द मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑपुलेंसेस, ऐश्वर्य को प्रकाशित करे मान। सो एक दिन आयितेषु देखिल स्वपने निभृत कहिला पुत्र विश्वम्भर स्थाने। सो एक दिन सची माता स्वप्न देखी कुछ, तो विश्वम्भर अपने पुत्र को निवृत्त इनसे एकांत में कुछ बताना चालू कर दिए। ये अवश्य से मुई देखिलु स्वपन तुमी आर नित्यानंद हे दुई चन। वत्सर पांचेर दुई छाओ याल हया मारा मारी करी दुहे पेड़ा उठाइया। दुई जने सांधाइला ओ साईर घरे राम कृष्ण लई दुहे हैला बाजी रे। तार हाथे कृष्ण तुम्ही लई बलराम चारि जने मारा मारी और विद्यमान। राम कृष्ण ठाकुर बलय क्रुद्ध हैया के ठोरा ठांगाती तुई बाहिरा हो जिया। तो सच्ची माता एक दिन अपने पुत्र विश्वम्बर को एकांत में ले जाकर बोलती हैं कि आज सुबह मैंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में देखा कि तुम और नित्यानंद थे, यानी विश्वम्भर और नित्यानंद प्रभु, और आप दोनों 5 वर्ष के बालक के रूप में दिख रहे थे। 5 वर्ष के बालक के रूप में सच्ची माता दर्शन करती। एंड यू वर क्वेरलिंग टुगेदर एंड चेजिंग ईच अदर्स। एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे और एक दूसरे को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। इन दिस वे यू बोथ entered the deity room and came out holding Krishna and Balram in your hands। और इस प्रकार से एक दूसरे को चेज करते करते, यानी पकड़ते पकड़ते, आप दोनों भगवान के विग्रह, डीटी रूम, जहाँ पे विग्रह होते हैं कृष्ण बलराम, वहां पे आप चले गए। और नित्यानंद प्रभु अपने हाथ में कृष्ण को पकड़ लिया और आपने बलराम को पकड़ लिया। उसके पश्चात मैंने स्पष्ट रूप में देखा कि आप चारों एक दूसरे से लड़ाई करना चालू कर दी। द deities of कृष्ण and बलराम angrily said। कृष्ण बलराम के विग्रह बड़े क्रोधित होकर के बोले कि हु आर यू इम्पोस्टर्स, गेट आउट ऑफ हियर। आप पाखंडी लोग कौन है, यहाँ से बाहर चले जाओ। ऐसा कृष्ण बलराम
गौरनिताय को बोलते हैं, हु आर यू, इम्पोस्टर्स। ये बाड़ी ये घर सब आमद हकार, ये संदेश तति दुग्ध जत उपहार। तो कृष्ण बलराम गौर निताय को बोल रहे हैं कि ये घर, ये रूम, ये संदेश, दधी, दूध, ये सब हमको बिलोंग करता, हमारा है। तो तुम लोग क्या कर रहे हो? फिर नित्यानंद प्रभु क्रोधित होकर के बोले, नित्यानंद बलाए से काल गेला भय, गया वो दिन आपके अभी, जे काले खाइले दधी नव लूटे। Those days when you stole yogurt and butter to eat are gone। नित्यानंद प्रभु बोले कृष्ण बलराम को, कि वो दिन गए आपके अब, दूध दही माखन चोरी कर करके खाने वाले चले गए। गुच्छीला को जाल हैला विप्र अधिकार, आपन चीनिया छाड़ सब उपहार। सो गौलों के दिन गए अब ब्राह्मणों का साम्राज्य है। Now the Brahmanas have taken charge, recognize us and allow us to enjoy all the offerings। हमको पहचानो और हमको खाने दो, चुपचाप पतली गली से निकल जाओ इधर से। प्रीते यदि न छाड़ी बा, खाई बा मारन, लूटी या खाई ले व राखी बे कौन चन। If you do not affectionately allow us to eat, then you will be beaten। नित्यानंद प्रभु धमकी दे दिए कृष्ण बलराम को कि अगर आप प्रेम से हमको नहीं खाने दोगे तो आपका पिटाई करेंगे। Moreover, if you forcibly eat, who can stop us। और अगर हम फोर्सफुली, बलपूर्वक खाएंगे तो कौन हमको रोक सकता है? किसकी इतनी हिम्मत? रामकृष्ण भले आजी मोर दोष नाय, बांधिया एटी मुंह तो ही ढांगा ही ठाई। So Ram and Krishna said, Krishna Balram बोले, it will not be our fault if we find you imposters here today। हमारा कोई इसमें दोष नहीं होगा कि आज आप दोनों इम्पोस्टर्स, मतलब ढोंगी, ढोंगी को आज हम बांध दें यहाँ पे तो। There will be nothing wrong in this। तो हाई कृष्णेर यदि आजी करुणा करुणा, नित्यानंद प्रति तर्ज गर्ज करे राम। Then Balram threatened Nityananda, in the name of Krishna, you better not misbehave today। कृष्ण कृष्ण के नाम पे आज शांत रहो, दुर्व्यवहार मत करो। बलराम सेड टू नित्यानंद। ये लीला इनकंसीवेबल है। सच्ची माता ऐसा स्वप्न देख रही, अद्भुत स्वप्न। नित्यानंद भले तोर कृष्ण रे की डर, गौरचंद्र विश्वम्बर अमार ईश्वर। नित्यानंद बोले कि आपके कृष्ण से मुझे कोई डर नहीं। गौरचंद्र विश्वम्बर हमारे स्वामी है, उनके सामने कृष्ण का नहीं चलेगा। यही मत कलह करे चारी जन, कड़ा कड़ी करी सब करे भोजन। इस प्रकार से चारों लोग झगड़ा करते करते, फोर्सिवली, बलपूर्वक एक दूसरे से जो है प्रसाद भोगा ले लेकर के खा रहे। कहारो हाथे रखे हा काढ़ी लाई खाए, कहारो मुखे रखे हा मुख दिया खाए। तो कोई चारों में से कोई किसी के हाथ से पकड़ के खा रहा है, और someone ate the food from another's mouth with his own mouth। कोई किसी के मुख से अपना मुंह लगाकर खा लिया। जननी बोलिया नित्यानंद डाके मोरे, अन्न अन्न देहा माता मोरे क्षुधा बड़ा करे। फिर नित्यानंद प्रभु सच्ची माता को पुकारते, ओ माँ, प्लीज गिव मी सम राइस, आई एम हंग्री। मुझे कुछ अनाज दो, अनाज दो, अन्न दो, अन्न, राइस, मैं भूखा हूँ। एते का बलिते मुई चेतन न पाइलू, किछु न बुझिलू मुई तुम्हारे कहिलू। सच्ची माता बोल रही हैं कि जब नित्यानंद प्रभु ने ये मुझे बोला तो उस वक्त मेरा नींद खुल गया, मैं कुछ समझ नहीं पाई ये सब क्या है, इसलिए मैं आपको आके बता रही हूँ। किसको? विश्वम्बर।
हासे प्रभु विश्वम्भर सुनिया स्वपन, जननीर प्रतिबल मधुर वचन। भगवान विश्वम्भर ये पूरी जो लीला है, स्वप्न की लीला, इसको बड़े हंसते हुए सुनते हैं और फिर बड़े मधुर तरीके से अपनी माँ को इस प्रकार से बोलते हैं। बड़ा ही सुस्वप्न तुम्हें देखी आज माता, आर कारो थाई पाछे कहा एक कथा। कि हे माता, आपने बहुत ही सुंदर शुभ स्वप्न देखा है निश्चित रूप में। बस एक कृपा करना, किसी को मत बताना, कोई समझ नहीं पाएगा। हमारा घरेरा मूर्ति परते बड़ा, मोर चित्त तुम्हारा स्वप्ने ते हिला दड़ा। The deities of our house are full of life, and your dream has firmly established this fact in my heart. तो माता, इसका क्या अर्थ है, क्या है, इस पे ज्यादा विचार मत करिए। ये बहुत अच्छा सपना देखा आपने, किसी को बताना नहीं। बस इससे ये साबित हो रहा है कि हमारे घर में जो विग्रह हैं कृष्ण बलराम, वो केवल मूर्ति नहीं है, उनमें जीवन है, फुल ऑफ लाइफ। और आपके इस स्वप्न ने मेरे हृदय में इस बात को पूरी तरीके से स्टैब्लिश कर दिया है। मुई देखो बारे बारे नैवेद्य रसाजे, आधा आधी न ठाके न काहो कार्य लाजे। I often see that half of the foods that I offer vanish. Feeling shy, I don't tell anyone about this. तो महाप्रभु बता रहे हैं कि जब भी मैं आपके कृष्ण बलराम को भोगा लगाता हूँ, ऑफर करता हूँ, तो कई बार मैंने देखा है कि आधा खत्म हो जाता है, आधा ये खा जाते हैं, लेकिन शर्मिंदगी महसूस होकर के मैं किसी को बताता नहीं हूँ। और आज का आपका ये जो स्वप्न है, इससे और प्रमाणित हो गया। तुम्हारा वधुरे मोर संदेह आछिला, आजी से हमारा मन संदेह घुचिला। I had some doubt about your daughter-in-law, but today that doubt has been removed. कि मुझे आपकी बहू पे संदेह होता था, हाँ, लेकिन अब ये संदेह दूर हो गया है। I had doubt in my mind that your daughter-in-law Vishnupriya Devi ate it. But now, after hearing about your dream, I am firmly convinced that most of the offered foods were eaten by the deities themselves and rest was left for us. So within another room inside the house, Vishnupriya Devi, the mother of the universe, smiled on hearing these words of Sriman Mahaprabhu. हास्य लक्ष्मी जगन माता स्वामी र वचने, अंतरे ठाकिया सब स्वप्न कथा सुने। तो महाप्रभु अपनी माता से बात कर रहे थे, और विष्णु प्रिया माता जी दूसरे रूम से सब सुन रही थी वार्तालाप। तो अपने स्वामी के इन वचनों को सुन करके वो हंसना हंसना चालू कर दी, स्वप्न देख स्वप्न की कथा को सुनते हुए। विश्वम्भर बले माता सुनह वचन, नित्यानंद आनी झाट कराह भोजन। तो विश्वम्भर बोले कि हे माता, सुनो मेरे शब्दों को। ये स्वप्न से इंडिकेशन मिलता है कि आप तुरंत नित्यानंद प्रभु को यहाँ पे बुलाओ, उनको खिलाने के लिए। फीड हिम इमीडिएटली। पुत्रेर वचन सचे हरिश आइला, भिक्षार सामग्री जत करी ते लागिला। अपने पुत्र के वचनों को सुन करके सच्ची माता बड़ी प्रसन्न हो गई और लंच के लिए, भिक्षा के लिए सामग्री एकत्रित कर लाई। नित्यानंद स्थाने गेला प्रभु विश्वभर, निमंत्रण गीया ताने करिला सत्वर। हमारा बाड़ीते आजी गोसाई भिक्षा, चंचलता न करीबा कराइला शिक्षा। कर्णधरी नित्यानंद विष्णु विष्णु बले, चंचलता करे जत पागल सकले। जे पूछिए मोरे तुम्ही वाशः चंचल, आपनार मत तुम्ही देखा सकल। एता बल्ले तुई जाने हसीते हसीते, कृष्ण कथा कही कही आईला पाड़ीते। तो विश्वम्बर भगवान, विश्वम्बर मालूम है ना? हाँ,
श्री चैतन्य महाप्रभु। अच्छा। चैतन्य महाप्रभु का एक नाम है विश्वम्भर। तो सच्ची माता को बोले कि नित्यानंद प्रभु के लिए, नित्यानंद प्रभु को तो जानते हैं ना, गौर निताय इन्हीं के लिए चैतन्य महाप्रभु के लिए है ना। नित्यानंद प्रभु लेफ्ट साइड में, नित्यानंद प्रभु ऊपर गौर निताय सबसे ऊपर। ये है ना, इधर गौर निताय बलराम जी जो, हाँ नित्यानंद। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कृष्ण, बलराम नित्यानंद, गौर निताय कृष्ण बलराम। सेम। सो विश्वम्भर यानी गौरांग महाप्रभु का एक नाम विश्वम्भर भी है। तो वो अपनी माँ को बोले कि आप तैयार करिए लंच, नित्यानंद प्रभु को बुला के लाते हैं। तो उनके पास गया इनवाइट करने के लिए। बोले कि हे गोसाई, गोसाई मतलब गोस्वामी, नित्यानंद प्रभु को एड्रेस कर रहे हैं। देखो, आज आपको हमारे घर में लंच लेना पड़ेगा, लेकिन एक बात बता देता हूँ पहले से, कुछ शरारत मत करना। नित्यानंद प्रभु अवधूत अवधूत भी हैं, अवधूत के नाम से जाने जाते हैं। अवधूत मतलब जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है समाज के नियम कानून से। हाँ। एक तरफ भगवान नित्यानंद प्रभु भी अवधूत है, और एक तरफ इस संसार में लोग अवधूत बनना चाहते हैं, नियम कानून के परे जाना चाहते हैं। इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हाँ। नित्यानंद प्रभु के सब नकलची लोग हैं। कौन? जो हिप्पी कल्चर, वो परवर्टेडली रिफ्लेक्टेड फॉर्म है। ऑफ कोर्स नित्यानंद प्रभु ऐसा नहीं करते। नित्यानंद प्रभु का एक ही नशा है, कृष्ण नाम, कृष्ण भजन, कृष्ण सेवा, कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये एक नशा है। हाँ, तो वो भी नशे में ही रहते, और हिप्पीस लोग भी नशे में रहते। नित्यानंद प्रभु ये सारे नियम कानून को अवहेलना करते हैं। हाँ, वो एक कुंडल पहनते थे केवल कान में। कई लोग होते हैं ना एक ही कुंडल पहनते हैं, वो इमिटेशन है। सो नित्यानंद प्रभु एक कुंडल पहन के भ्रमण करते रहते हैं। ये सूचित करने के लिए कि जो बॉडली ब्यूटी इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन सिमेट्री ऑफ ऑर्नामेंट्स, इसको, और नियम कानून के परे ये सूचित करें। तो वो तो एक्चुअली में नियम कानून के परे है अवधूत। लेकिन महाप्रभु बोल रहे हैं कि देखो, पहले से बता रहा हूँ, कुछ शरारत मत करना, क्योंकि आपके भाव को लोग समझ नहीं पाएंगे। नो बडी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, और आपके प्रति अपराध कर देंगे। तो इसलिए बोल रहे मत करना। नित्यानंद प्रभु हेल्ड हिज ईयर्स एंड सेड, अपने कान बंद कर दिए, विष्णु 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 विष्णु। मैं शरारत? ओनली मैड मैन क्रिएट मिस्chief, केवल पागल लोग शरारत करते हैं। आई थिंक यू कंसिडर मी a mischief monger because you think everyone is like नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं कि केवल जो पागल लोग होते हैं ना, वो शरारत करते हैं। मुझे लगता है कि आप मुझे एक शरारती व्यक्ति समझते हो। हाँ, क्योंकि आपको लगता, आप सोचते हो कि हर कोई आपके जैसा है। स्पीकिंग इन दिस वे, दे बोथ बिगेन टू लाफ। ये बोलते ही दोनों लोग हंसने लगे। दे देन प्रोसीडेड टू द लॉर्ड्स हाउस व्हाइल डिस्कसिंग टॉपिक्स ऑफ कृष्णा ऑन द वे। फिर वो दोनों घर की तरफ जा रहे हैं, कृष्ण की कथा करते हुए। कृष्ण बलराम कृष्ण की कथा करते हुए जा रहे हैं, गौर नेता है। सो नित्यानंद प्रभु बोले, यू योरसेल्फ आर restless, intoxicated with the mellows of Krishna consciousness. Therefore, you think that everyone in the world is like that. That is why you also consider me restless. हास्य अवशिला एक थाई दुईजन, गदाधर आदि आर परम आप्तगण। They both smiled as they sat down together, accompanied by their intimate associates like Gadadhar. तो जब घर पहुंचे तो दोनों हंसते हुए प्रसन्नचित्त मुद्रा में एक साथ बैठ गए, और उनके पार्षद गदाधर, श्रीवास ठाकुर इत्यादि जो पार्षद है, वो लोग भी चारों तरफ घेर करके बैठ गए। ईसा न दिले न जल धुई ते चरण,
नित्यानंद संगे केला करी थे भोजन। सो दोनों के चरण कमलों को धोने के लिए ईशान ठाकुर जो है उनको जल प्रदान करते हैं। और सची माता के घर में एक सेवक के रूप में है ईशान। तो उनको जल देते हैं पैर धोने के लिए। फिर भगवान और नित्यानंद प्रभु दोनों लंच करने के लिए बैठ जाते हैं। वसी लेना दुई प्रभु करी थे भोजन। कौशल्या घरे जेन श्री राम लक्ष्मण। जब दोनों प्रभु गौर निताय बैठ गए भोजन करने के लिए, सो उनका जो भाव था भोजन ग्रहण करने का वो श्री रामचंद्र और लक्ष्मण के समान था कौशल्या माता के घर में। यही मत दुई प्रभु कराए भोजन। सेई भाव सेई प्रेम सेई दुई जन। In this way, the two lords ate their lunch in the same mood, with same affection as the same persons. इस प्रकार से दोनों भगवान गौर नित्यानंद लंच कर रहे हैं श्री राम और लक्ष्मण के ही भाव में, उसी प्रकार का प्रेम रखते हुए। वही दोनों वही दोनों ही राम लक्ष्मण ये गौर निताय के रूप में परिवेशन करे आई परम संतोषे। त्रिभाग हैला भिक्षा दुई जन हासे। आर बार आसी आई दुई जन देखे। वत्सर पांच छह शिशु देखे परत देखे। सच्ची माता बड़े प्रेम से दोनों को परोस रही है, सेवा कर रही है। एंड शी सेट आउट 3 प्लेट्स बाय मिस्टेक। गलती से 3 प्लेट उन्होंने लगा दिया था। एंड दे बोथ बिगैन टू लाफ। और दोनों जोर जोर से हंसना चालू कर दिए। When she returned to serve them more, she directly saw them as 5-year-old boys. जब उनको एक बार परोस के चली गई और वापस किचन में जाती हैं और लाने के लिए, तो जब किचन में गई और लेके आई तो देखी कि ये दोनों 5 साल के बालक छोटे कृष्ण बलराम के रूप में बैठे हुए। ये देख करके बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती है। जबकि ऑलरेडी कितने थे, नित्यानंद प्रभु 32 ईयर्स और महाप्रभु 20 साल, लेकिन 5 वर्ष के बालक की तरह दिख रहे हैं। As a result, she Gaura and Nitin began to laugh after setting out 3 plates. Madhusasi returned to serve more and saw Gaura and Nityananda were eating. Yes, she directly saw them as 5-year-old boys. कृष्ण शुक्ल वर्ण देखे दुई मनोहर। दुई जन चतुर्भुजा दुई दिगंबरा। ये सच्ची माता को दर्शन करा रहे हैं दोनों गौर नित्यानंद को। She saw two enchanting boys, one with a whitish complexion and other was a blackish. एक श्याम वर्ण का और एक गौर वर्ण का। जबकि दोनों चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों ही क्या है, गौर वर्ण के ही। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण श्याम सुंदर है, लेकिन जब गौरव महाप्रभु के रूप में आए तो गौर सुंदर बन गया। लेकिन सच्ची माता को दर्शन करा दिए श्याम वर्ण का 5 साल के बालक के रूप में। और दोनों के पास 4 हाथ हैं और दोनों नग्न अवस्था में बैठे एक साथ सब कुछ दर्शन करा रहे। वैकुंठ के नारायण का भी दर्शन बाल्य भाव में, जो सच्ची माता यशोदा मैया है, बाल्य भाव में, और कृष्ण बलराम का दर्शन करा रहे। शंख चक्र गदा पद्म श्रीहल मूषल। श्रीवत्स कौस्तुभ देखे मकर कुंडल। तो उन्होंने देखा वो 4 हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लिए हैं और दाऊ भाई साहब हल मूसल लिए हुए, है ना, उनका यही हथियार है। हाँ, हल और मूसल। हल से क्या करते हैं, असुर। भगवान बलराम इतने बलवान हैं और जब वो क्रोध करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड कांप जाता है। तो जो असुर आता था उसका पैंट गीला हो जाता था सामने देख करके, तो भागता था जोर से। भगवान बलराम क्या बोलते, नालायक रुक। अपने हल से उसको गर्दन पकड़ के खींच लेते थे और फिर मूसल लेकर के पड़ा। ये हल मूसल का कमाल। भगवान बलराम को पसंद नहीं है ज्यादा खेलना। कृष्ण खेलते हैं, कृष्ण मजे लेते हैं असुरों के साथ।
कौन बोल रहा, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड। आर या पार, कटोरा या कार, किसी के ऊपर कृपा करेंगे तो पूरा कृपा कर देंगे। इस भगवान थका देते हैं लोग। भगवान बलराम कृपा करते हैं तो पूरा कृपा कर देते हैं, और फिनिश करना है तो बस एक ही बार में, एक शॉट में। ऐसा टाइम पास नहीं करते। कोलंबस को एक मुक्का मारे सीधे अपने इधर बैठा के ले जा रहा था। हाँ, वो बन के आया था ना, कावड़ बॉय, बॉल बॉल सखा बन के आया था। ये धोखा दे दिया। लेके दौड़ा तेजी से, तो जिस रास्ते से दौड़ के लेके जाना था हारने के बाद, तो रास्ता अचानक से चेंज कर दिया, घने जंगल में अंदर घुसा दिया। और बोला, अरे ये क्या कर रहा है। तो उनको डाउट हुआ, ये असुर लगता है। और फिर उसके बाद वो अपना शरीर बढ़ा लिया, बिल्कुल बड़ा कर लिया, और जोर जोर से हंसना चालू कर दिया। और बोले, अरे नालायक, मेरे को बेवकूफ समझता है। सीधे एक मुक्का लिए ऊपर बैठे बैठे सिर फोड़ दिए। ऐसे सिर फोड़े जैसे कि पहाड़ से ज्वालामुखी जब निकलता है ना, वैसा उसका खून निकलने लग गया, गरम गरम। और वहीं पे धड़ाम से गिरा, फिनिश। कोई टाइम पास नहीं करना। ऐसे ही सब असुरों को उसको भी, रोमर्शन सुता को भी बस एक तिनका दिखा करके फिनिश कर दिया। शशांक चक्र गदा पद्म श्रीहल मूषल श्रीवत्स कौस्तुभ। देखिए, मकर और कुंडल, गले में श्रीवत्स, छाती में श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि, और मकर कुंडल कान में पहने हुए। तो इस प्रकार से श्री सची माता दर्शन कर रही। मूसल, मूसल मतलब गदा, गदा है ना, गधों के लिए गदा। बलराम जी का गदा जब गधों के ऊपर पड़ता है तो वो गधे, गधे घोड़े बन जाते हैं। फिर वो भागते हैं तेज से कृष्ण की तरफ। ये गधा बन के बिविल्डर होता है ना, डेचू डेचू करता है माया के पास जाकर। तो थोड़ा सा चारा खाने के लिए कितना बोझा उठाता है ना। भगवान बलराम का जब गधा उसके सिर में प्रहार होता है, तब फिर गधा जो है घोड़ा बन जाता है। फिर एक ही डायरेक्शन में बिल्कुल कृष्ण की तरफ भागता है। आपको बनना है घोड़ा? नहीं, नहीं बनना, गधा ही रहना है। नहीं नहीं, मैं सही में क्या बताऊं, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या हो नहीं होगी। आप समझे नहीं, मैं जो बताया गधा घोड़े का एग्जांपल। हाँ मतलब जो मतलब कहीं ना कहीं आप क्या बनना पॉजिटिव नहीं है, जो नेगेटिव है उसको अगर वो पॉजिटिव करते हैं वो गदा पड़ता है तभी। गधा बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कृष्ण का गधा बनो। गधा मतलब ढोता है ना सामान, है ना? खूब ढोता है, खाता थोड़ा सा ही है, लेकिन खूब ढोता है। कंफ्यूज हो गया कि मैं गधा हूँ कि नहीं। तो इसमें कंफ्यूज क्यों होना। कुछ कंफ्यूजन है क्या? तो आपको शुरू शुरुआत में समझाएंगे कि हम सब कैसे माया के गधे हैं। हाँ, उस चीज के तो है। तो बस वही तो बात कर रहे हैं, माया के गधे हैं। भगवान बलराम का जब गधा हमारे ऊपर पड़ेगा ना, तो उससे हमारी बुद्धि, जो भ्रष्ट बुद्धि है, शुद्ध हो जाएगी। झटका लगेगा, अरे क्या कर रहा हूँ मैं। फिर जो घोड़ा होता है वो बिल्कुल वन पॉइंटेड होता है, ऐसे इधर उधर भटकता नहीं। इसके लगा हुआ, हाँ लगा रहता है ना। तो वो भगवान बलराम की कृपा जब होगी ना, तो फिर वो इधर से सीधे कृष्ण की तरफ दौड़ के जाएगा, बिल्कुल डिस्चार्ज। अच्छा, आप समझ गए ना? ठीक है, समझ से जाते हैं, थोड़ा बड़े टाइम लग जाता है। तो भगवान बलराम को बोली, वो देखिए मुझसे हल लेके तो खड़े हैं, गदा भी छोड़ के आए कहीं पे। अब मारने के मूड में नहीं, हल लेके खड़े हैं, लेकिन लेकिन आप उनको प्रार्थना करेंगे तो गदा भी लेकर के चला सकते हैं। एक बार उनका गदा किसी के ऊपर पड़ गया, तो उसका हो गया उद्धार। वो अच्छा घोड़ा बनेगा, मस्त दौड़ेगा फिर कृष्ण की तरफ। आपनार वधु देखे पुत्रेर हृदय, सकृत देखियार देखिते न पाए। और सच्ची माता देख रही है, अपनी खुद की बहू का दर्शन अपने पुत्र के हृदय में देख रही। हृदय में मतलब चेस्ट, छाती में, सामने। श्रीवत्स है ना, लक्ष्मी नारायण के
छाती में है ना, श्रीवत्स कृष्ण के छाती में श्रीवत्स के रूप में। तो उनकी जो बहू है कौन, विष्णु प्रिया माता जी, उनको देख पा रही हैं विश्वम्भर के छाती में। तो दे देन सडनली द होल सीन डिसअपियर। ये सब देख ही रही थी सची माता कि अचानक से पूरा जो है सीन अप्रकट हो गया। श्री Sachi Devi saw two naked 5-year-old boys. The chest of one was decorated with the Kaustubha gem, and another held the plow and mussel in his hands. Both boys had 4 arms. Her daughter-in-law Vishnupriya Devi was present on the chest of the one of the boys. She saw this scene for only a moment and could not see it again. इस प्रकार से, और ये देखने के बाद कुछ क्षण के लिए बस देखी और फिर डिसअपियर, भगवान अप्रकट कर दिए। भगवान भी अद्भुत काम करते हैं, झलक दिखला के निकल जाते हैं, है ना। एक अपने समय का फेमस सिंगर हुआ। झलक दिखला जा गाना गाया ना। हाँ, तो लोग पागल हो गए उस गाने को सुन सुन कर। लेकिन झलक, असली झलक तो भगवान दिखलाते हैं। जिसको एक बार देख ले तो कैसा पागल होता है, सुनिए। पटीला मूर्छित हैया पृथ्वी रटले, टीटिला वसन सबा नयने रचाले, अन्नमय सर्व घर हैला तखने, अपूर्व देखिय सची पाया नहीं जाने। ये हो गया, एक झलक देखा, सची माता इमीडिएटली मूर्छित होकर के गिर पड़ी। उनके सारे कपड़े आंखों की अश्रुधारा से भीग गए। राइस वॉज स्कैटर्ड थ्रू आउट द एंटायर रूम। किचन से लेके आई थी अनाज, और सामने देखी, अरे बाप रे बाप, एक कुछ एक झलक देखी, सब राइस पूरा नीचे गिर गया। वो नीचे गिर गए मूर्छित होकर के, आंख से ऐसे गंगा यमुना की तरह सुधारा बह रही, पूरा शरीर भीग गया। ऑन सीइंग दिस वंडरफुल साइट सची फॉरगॉट हरसेल्फ। और इतना ही नहीं, ऐसा अद्भुत दृश्य को देख करके सची माता अपने आप को ही भूल गई। आते व्याते महाप्रभु आचमन करी, गाय हाथ दिया जननी रे टोले थरी। महाप्रभु तुरंत उठे, खा रहे थे। महाप्रभु उठे, तुरंत भाग के गए, हाथ धोए और अपनी माता को उठाए गोद में। और महाप्रभु बोले, उठा उठा माता तुम्हें स्थिर कर चित्त, केने व पटिला पृथ्वी ते अचंबिता। बोले, उठो उठो माता उठो, अपने चित्त को स्थिर करो। क्या हो गया, अचानक से धरती में गिर क्यों गई, ऐसा क्या देख लिया। हम तुम्हारे पुत्र, वाहे पाई आई आथे व्याथे के सब बांधे, न बल है कि चुआई ग्रह मध्य कांदे। महाप्रभु जब उठा करके लेके गए, उठाए और बोले, उठो उठो माता, क्या हो गया, ऐसे क्यों अचानक से मूर्छित होकर गिर गई, ऐसा क्या देख लिया। तो सच्ची माता जब बाह्य चेतना में आती है तो तुरंत अपने बाल उल बांधती है। यानी ऐसे धड़ाम से गिरे कि बाल उल सब खुल गए, पूरा शरीर गीला हो गया, कपड़े आंखों से अश्रुधारा से कपड़े पूरे गीले हो गए। और जब उठी तो तुरंत बाल बांधी। शी डिड नॉट से एनीथिंग एज शी वेप्ट इनसाइड वन ऑफ द रूम्स। और कुछ मुंह से आवाज नहीं निकल रही, केवल रोते जा रही, रोते जा रही, रोते जा रही। क्या बोले अपने, अचानक से अगर किसी को पता चले कि मेरा बेटा ही साक्षात कृष्ण है, क्या हाल होगा। अचानक से बेहोश हो गया, उठ गई। और लेकिन सब पूरी तरीके से मन विचलित होने के बाद भी सच्ची माता एक काम तुरंत की, क्या, तुरंत अपने बाल बांध लिए। हाँ, तो स्त्री को चाहिए कि ये बाल हमें सब बंधे रहने चाहिए। आजकल वो केयर नहीं करते हैं। पूरे ब्रह्मांड में घूम के आ जाते हैं बाल को। दैट इज नॉट गुड। खुले बाल जो है वैदिक कल्चर के हिसाब से वो सही नहीं है एक्चुअली। according to strict Vedic culture, only means one who keeps her hairs untied, she is considered to be a prostitute. तो सची माता हालांकि बेहोश होकर गिरी थी, तो गिरने के कारण बाल खुल गए थे। जैसे ही उठी
तो अपने आप को भूली है, सब कुछ है, एक तुरंत देखिए बाल खुला, तुरंत बांध ली बाल, और उसके बाद बस रोते जा रही, रोते जा रही। महादीर्घ श्वास छाड़े कंप सर्व गाय, प्रेमे परिपूर्ण हैला किच्छु नहीं बाय, किच्छु नहीं भाई। She breathed heavily and her entire body trembled। वो जोर जोर से सांस ले रही बस, पूरा शरीर कांप रहा है। She was filled with ecstasy and nothing else came to her mind। पूरे दिव्य अद्भुत आनंद प्रेम से भर गया उनका शरीर, और उनके मन में कुछ भी नहीं आ रहा है। अर्जुन का भी ऐसे हाल हुआ था, अचानक से जब कृष्ण को विश्व रूप देखे, तो पूरा ऐसे काम किया, अश्रुधारा बह रही है, काम किया पूरी तरीके से। हाँ। क्यों? क्योंकि जिसको अपना सखा मानता था, वो तो परम भगवान निकला। तो वैसे सच्ची माता जिसको अपना बेटा मानती थी, वो कौन निकला? साक्षात परम भगवान नारायण के रूप का दर्शन करा दिए भगवान। ईशान करिल सब ग्रह उपस्कार, जत छिलावशेष सकल ताहार, सेविले न सर्वकाल आहिर ईशान, चतुर्दश लोक मध्य महाभाग्यवान। So then Isan cleaned the entire room and honored all the remnants। ईशान प्रभु की जय हो, सौभाग्य मिल गया। हाँ, यहाँ पे तो गौर निताय तो व्यस्त हो गए, माता को उठाए, उनको वो कर रहे हैं, और सामने पूरा प्रसाद बिखरा हुआ है, और भगवान खा रहे थे, वो भी छूटा हुआ था। ईशान तो पहले पूरा साफ किए रूम, और उसके बाद जो भी महाप्रसाद बचा था गौर नित्यानंद प्रभु का, वो भी खा गए पूरा। मस्त मौका मिल गया महाप्रसाद भगवान का। इसलिए बोल रहे हैं, ईशान इज द मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन विद इन द 14 वर्ल्ड्स, फॉर ही सर्व्ड मदर सच थ्रू आउट हिज इंटायर लाइफ। ईशान पूरे 14 भुवन में सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन सच्ची माता का सेवा किया। ईशान ठाकुर, ईशान सच चैतन्य महाप्रभु के घर में सेवक थे। और जैसे गांव वगैरह में रहता है ना, स्पेशली जो क्षत्रिय वगैरह होते हैं, ब्राह्मण होते हैं बड़े, तो उनके घर में एक कोई लड़का रहता है, नौकर जैसा। तो ले नौकर जैसा रहता है, लेकिन उसको घर का ही सदस्य मान करके उसको खाने को भी देते हैं, रहने को कपड़ा, और वो सब साफ सफाई काम सब कुछ करता है। ईशान उस तरह के थे सेवा, लेकिन अपना पूरा जीवन योग पीठ में यानी महाप्रभु के घर में रहे, और सच्ची माता का पूरा जीवन सेवा की। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ईशान इज द मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन विद इन द 14 वर्ल्ड्स। पूरे 14 भुवन में ईशान सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली। He spent his entire life serving Lord's mother। महाप्रभु भी उनके प्रति अपना हमेशा कृतज्ञ होते हैं। तो ईशान द लॉर्ड्स डोमेस्टिक सर्वेंट इसको बोलते हैं। डोमेस्टिक सर्वेंट, ही वाज लॉर्ड्स डोमेस्टिक सर्वेंट, घर के सेवक थे। Gathered together, they scattered rice and cleaned the room। There is no limit to the good fortune of Ishan। By serving the Lord's mother and wife, even after the Lord accepted sannyas, the servant Ishan became greatly fortunate among the four fortunate servants of the Lord in this world। महाप्रभु के संन्यास लेने के बाद सची माता और उनकी बहू अकेले थे, लेकिन ईशान पूरे जीवन भर उनका सेवा की। तो महाप्रभु जो है उनको उनके प्रति बड़े कृतज्ञ थे, इसलिए पूरे त्रिभुवन में he was considered to be most fortunate। यही मत अनेक कौतुक प्रतिदिने, मर्मी भृत्य बाई यह क्या नहीं जाने। इन दिस वे मेनी स्वीट पास टाइम्स टू प्लेस एवरी डे। इस तरीके से अनेकों मधुर लीलाएं भगवान की हर दिन होती थी। नो वन एक्सेप्ट द कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड नो अबाउट दैट। और कोई नहीं, केवल उनके जो मर्मी भृत्य हैं, कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट्स, वही इन लीलाओं के बारे में जानते हैं। समर्मी भृत्य का अर्थ क्या है, श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर प्रभुपाद समझा रहे हैं। बीइंग averse to the service of the Lord, foolish materialists wander throughout the world trying to enjoy। They are incapable of entering into the external world and unfolding the mysterious truths। Only the Lord's confident servants who are not bewildered by the external phantasmagoria are actually capable of realizing the inner truths। So भगवान के लीलाओं और भगवान से संबंधित जो आंतरिक सत्य है, इनर ट्रूथ्स,
उसको कौन रियलाइज कर सकता है? केवल भगवान के वो कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट्स हु आर नॉट bewildered बाय द एक्सटर्नल फैंटास्मगोरिया। जो ये भगवान की बहिरंगा शक्ति का प्रभाव है, माया का प्रभाव। फैंटास्मगोरिया मतलब क्या होता है? फैंटास्मगोरिया मतलब होता है समथिंग विच appears टू बी ट्रूथ और enjoyable but which is actually not, जो है नहीं। हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं ना? मेरा से एग्जाम्पल हो गया फैंटास्मगोरिया का एग्जैक्ट जो वर्ड है हिंदी में क्या बोलते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा। फैंटास्मगोरिया इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, उसको फैंटास्मगोरिया बोलते हैं। माया, हाँ माया तो ठीक है, बट इसका एग्जैक्ट, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, a sequence of imaginary images like seen in a dream। ऐसा है। हरे कृष्ण छाया चित्र, छाया चित्र मतलब ऐसी चीजें जो दिखती हैं लेकिन होती नहीं, उसको बोलते हैं फैंटास्मगोरिया। तो इस एक्सटर्नल बहिरंगा शक्ति माया के फैंटास्मगोरिया से जो बिल्डर नहीं, केवल वो ही भगवान के सत्य को रियलाइज कर सकते हैं। मध्य खंड कथ जेनामृतेर भांड, जे कथा सुनीले घुचे अंतर पाषंड। द टॉपिक्स ऑफ द मध्य खंड आर लाइक पॉट्स ऑफ नेक्टर। ये मध्य खंड की लीलाएं क्या है? पॉट्स ऑफ नेक्टर, अमृतेरा भांड। By hearing these topics, the atheism within one's heart is vanquished। ये कथा सुनने से अंदर का जो पाखंड है वो नष्ट हो जाता है। अंदर का पाखंड नष्ट करना चाहते हैं, कौन को नष्ट करना चाहते हैं? ये कथा रेगुलर सुनिए, महाप्रभु की कथाओं को। ये मध्य खंड की कथा अभी चल रही है, तो इसको आपको रेगुलर सुनना चाहिए, तो अंदर का पाखंड सब नष्ट हो जाएगा। ठीक है, आपके सभी भाई बंधुओं को बोल दीजिए ये महाप्रभु की कथा को सुनने के लिए। यही मत गौर चंद्र नवद्वीप माझे, कीर्तन करे न सब भक्त समाजे। इस प्रकार से गौर चंद्र नवद्वीप में रहते हुए अपने भक्तों के संग में कीर्तन लीला कर रहे हैं। जतय जतय स्थाने सब पार्षद जन मिला, अल्पे अल्पे सवे नवद्वीपे रे आइला। अलग अलग अनेकों स्थान में जहाँ पे भी उनके पार्षद जन मिले, धीरे धीरे करके वो सब आए, महाप्रभु को नवद्वीप में ज्वाइन किए। सबे जानी लेना ईश्वरेरा अवतार, आनंद स्वरूप चित्त है सवार। जब धीरे धीरे करके सभी महाप्रभु के पार्षदों को समझ में आया कि भगवान अवतरित हुए, सबके हृदय में आनंद जो है स्वरूप, आनंद स्वरूप चित्त है सवार, सबका चित्त हृदय आनंद से भर गया। प्रभुर प्रकाश देखी वैष्णव सकल, अभय परमानंदे हाई लभिबल। सारे वैष्णव महाप्रभु के प्रकाश को, इस को देख करके सब फियरलेस हो गए, अभय और परमानंद से भर गए। प्रभु सबारे देखे प्राणेर समान, सबाई प्रभुर पारिषदेर प्रधान। महाप्रभु सबको अपने प्राण के समान देखते थे। दे वर ऑल कॉन्फिडेंशियल मेंबर्स ऑफ द लॉर्ड्स इंटॉरेज, और सबके सब महाप्रभु के प्रधान पार्षद हुए। So the envy that arises in this world due to discrimination resulting from one's inferiority and superiority is not found amongst the pure devotees of the Lord। Uh, they all knew, they all know the Lord does not love anyone like he. All devotees engage in Lord's service according to their respective moods and become candidates for receiving the Lord's full love। वेदे जारे निरवधि करे अन्वेषण, से प्रभु सबारे करे प्रेम आलिंगन। वैदिक शास्त्र में जिन भगवान को निरंतर खोज करने में लगे हुए,
वो प्रभु इन सभी महान अपने पार्षदों को बड़े प्रेम से आलिंगन करते। निरंतर सबारा मंदिरे प्रभु जाय, चतुर्भुज षडभुजाति विग्रह दिखाए। और निरंतर महाप्रभु अपने इन अत्यंत निकटतम पार्षद भक्तों के घर में जाते थे, किसी को अनेकों अनेकों स्वरूप का दर्शन कराते थे, किसी को षडभुज रूप, किसी को चतुर्भुज रूप का दर्शन कराते थे, उनके उनके भाव के अनुसार। इस प्रकार से इंडिविजुअली भी महाप्रभु सबके घर में जा जा करके अपने भक्तों को दर्शन कराए थे अपने स्वरूप का, नारायण रूप का, किसी को षडभुज का, अष्टभुज रूप भी कहीं कहीं कराए, और कृष्ण के रूप का। और फिर एक बार महाप्रकाश लीला में सबको एक साथ भी दर्शन कराए। छाने जाए गंगादास मुरारी र घरे, आचार्य रत्नेर छाने चले न मंदिरे। Sometimes the Lord went to the house of Gangadas or Murari, and sometimes he went to the house of Acharya Ratna. कभी कभी गंगादास पंडित और मुरारी गुप्ता के घर जाते थे, और कभी कभी आचार्य रत्न के घर भी जाया करते। निरवधि नित्यानंद ठाक्य न संहति, प्रभु नित्यानंदेर विच्छेद नाही करती। Nityananda constantly remained with the Lord. They were never separated for even a moment. और नित्यानंद प्रभु निरवधि महाप्रभु के साथ रहते थे, और एक क्षण के लिए भी वो सेपरेट नहीं होते थे, अलग नहीं होते, विरह नहीं होता। नित्यानंद स्वरूपेरा बाल्य निरंतर, सर्वभावे आवेशित प्रभु विश्वम्भर। Nityanand Swarup was always absorbed in the mood of a child. The Lord Vishwambar was also absorbed in various moods. नित्यानंद प्रभु हमेशा बाल्य भाव में रहते थे, बालक के स्वरूप। और भगवान विश्वम्बर भी अनेकों प्रकार के भाव में आवेशित रहते। मत्स्य कूर्म वराह वामन नरसिम्हा, भाग्यानुरूप देखे चरण रविगा। सो अपने अपने भाग्य के अनुसार या भाव के अनुसार उनके चरण कमलों में भृंग के समान उनके भक्त भगवान को अनेकों रूपों में दर्शन करते थे, जैसे मत्स्य कूर्म वराह वामन नरसिंह के रूप का दर्शन महाप्रभु कराते थे। किसी को नरसिंह अवतार का भी दर्शन कराए, वामन अवतार, वराह और कूर्म मत्स्य अवतार का भी दर्शन कराए। को न दिन गोपी भावे करे न रोदन, कार्य भले रात्रि दिन नाही का स्मरण। Some days he cried in the mood of a gopi and could not remember whether it was day or night. और कभी कभी गोपी के भाव में, कृष्ण के विरह में क्रंदन करते रहते थे, और ये भी याद नहीं रहता था कि दिन है या रात। को न दिन उद्धव क्रूर भाव है, को न दिन राम भावे मदिरा या चाय। Some days the Lord accepted the mood of Uddhav or Akrur, and some days he was absorbed in the mood of Balaram and asked for wine. कभी कभी उद्धव और अक्रूर के भाव को स्वीकार करते थे, और कभी कभी बलराम के भाव को स्वीकार करके वाइन मांगते थे। मदान मदान मदान, ब्रिंग मी वाइन। को नदी न चतुर्मुखा भावे विश्वम्भर, ब्रह्म स्तव पड़े पड़े पृथ्वी ऊपर। कभी कभी ब्रह्मा के भाव को स्वीकार करके पृथ्वी में लेट करके भगवान कृष्ण को स्तव स्तुति करते थे, ब्रह्म स्तुति जैसे भागवत में दी हुई। को नदी न प्रहलाद भावे ते स्तुति करे, ए मत प्रभु भक्ति सागरे विहरे। कभी कभी प्रहलाद महाराज के भाव में स्तुति अर्पण करते थे, इस प्रकार से निरंतर भक्ति के सागर में विहार करते। देखिए आनंदे भासे सच्ची जगन माता, बाहिर आए पुत्र पाछे यही मन कथा। So upon seeing this pastime, Sachi, the mother of the universe, floated in ecstasy. She thought within her heart, this son may also leave home. ये सब लीलाओं को देख करके जगन माता सची
आनंद के सागर में तो डूबती थी जरूर। अत्यधिक आनंद उनको मिलता था, लेकिन अंदर ही अंदर उनके हृदय में काफी डर भी रहता था कभी कभी, कि ये पुत्र भी मेरा मुझे छोड़ के चला जाएगा। दिस सन में ऑल्सो लीव। ये एंग्जाइटी उनके मन में हमेशा बना रहता था। आई भले बाप किया कर गंगा स्नान, प्रभु बोले बल माता जय कृष्ण राम। सची माता बोलती थी, "हे मेरे बाप पुत्र, जाओ गंगा स्नान करो।" हाँ, तो विश्वम्भर रिप्लाई करते थे, हे माता, कृपा करके कृष्ण राम जापा करो। जत किछु कहे सची पुत्रेर उत्तर, कृष्ण भाई किछु नाही बले विश्वम्भर। और सची माता उनको कुछ भी बोलती थी, उसके उत्तर में विश्वम्भर केवल कृष्ण का नाम ही रिप्लाई करते थे, उसके सिवा और कुछ भी नहीं आता था। बेटा विश्वम्भर, आओ प्रसाद खा लो, हरे कृष्णा हरि बोल। हाँ, स्नान कर लो। हाँ, जय जय कृष्ण राम। पेट भर गया, कृष्ण कृष्ण हरि हरि, केवल यही, इसके सिवा कुछ नहीं बोलते। मतलब उत्तर देते थे, लेकिन इसी तरह से उत्तर देते। अचिंत्य आवेश से ही पूछा न जाए, जखन जे है से ही अपूर्व देखाए। No one could understand the inconceivable moods of the Lord. Whatever mood he assumed appeared most enchanting. तो उनके अचिंत्य आवेश को कोई भी समझ नहीं सकता था। लेकिन जो भी भाव वो एज्यूम करते थे, वो बहुत ज्यादा अपरूप अपूर्व, फिर इंचैंटिंग, मनोहर लगता था सभी को। एक दिन आसी एक शिवेर गायन, डंबुरा बजाए गाय शिवेर कथन। आइला करित भिक्षा प्रभुर मंदिरे, गाहाय शिवेर गीत वेणी नृत्य करे। शंकरेर गुण सुनि प्रभु विश्वम्भर, हईल शंकर मूर्ति दिव्य जटाधर। एकलम फे उठे तारा कांधेरा ऊपर, ओंकारा करिया बोले मुई से शंकर। क्या देखे जटा झिंगा, डमरू बजाए, बोल बोल महाप्रभु बोले सदाय। से महापुरुष जत शिव गीत गाइला, परिपूर्ण फल तार एकत्र पाइला। सेत गाइला गीत निरपराधे, गौरचंद्र आरोहण कैला तार कांधे। बाय पाई ना मिले न प्रभु विश्वम्भर, आपन दिले न भिक्षा झूली झूली र भीतर। कृतार्थ हयसे पुरुष चलिला, हरिध्वनि सर्वगणे मंगल उठिला। जय पाई उठे कृष्ण भक्ति र प्रकाश, ईश्वर सहित सर्वदासे रविलास। प्रभु बोले भाई सब सुन मंत्र सार, रात्रि के निमित्त जाए आम सब कार। अब यहाँ से रात्रि में मेरे नाम संकीर्तन चालू कर देंगे वहाँ। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। एक दिन शिव जी का एक भक्त आ गया, डमरू बजाते हुए शिव जी का गुणगान करते करते। महाप्रभु जैसे ही सुने शिव जी का गुणगान, बड़े आनंदित होकर के उसके कंधे में चढ़ गए। बोले मुई से शंकर, वो शिव मैं ही हूँ, गाओ गाओ। और डमरू बजाते बजाते मस्त शिव जी का गुणगान कर रहा है, महापुरुष के कंधे में बैठ करके नाच रहे। हाँ, पूरे जीवन भर उसने शिव जी का जो भी शुद्ध भाव से गुणगान किया, उसका फल आज मिल गया उसको। हाँ, भगवान शिव के भी स्वामी गौरचंद्र भगवान उसके कंधे में आकर के बैठ के नाच रहे। एक और द रिजल्ट इज दिस। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच।